हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 मई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सी संस्था फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? आपके पास ऑप्शन है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी है CERN, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CERN। कौन सी संस्था फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CERN। और CERN का मतलब क्या हुआ? द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं, सोलो अराउंड द वर्ल्ड नौकायन दौड़ का क्या नाम है जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी सेवानिवृत्त पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? आपके पास ऑप्शन है कोलंबस सर्कल रेस, ऑप्शन बी है व्हाइट एल्बाट्रॉस रेस, ऑप्शन सी है सिल्वर बैंक्स रेस, ऑप्शन डी है गोल्डन ग्लोब रेस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोल्डन ग्लोब रेस। सोलो अराउंड द वर्ल्ड नौकायन दौड़ का क्या नाम है जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी, नाम आपको याद रखना है, सेवानिवृत्त है, पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोल्डन ग्लोब रेस। नेक्स्ट आते हैं, PM नरेंद्र मोदी के मन की बात का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हाल ही में इसका 100वां एपिसोड आया था। आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर 3, 2014, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2015, ऑप्शन डी है 17 सितंबर 2014। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर 2014। PM नरेंद्र मोदी के मन की बात का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तावित मल्टी बिलियन डॉलर रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में माना जाता है, 5 प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर है, उनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी कंपनी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ऑप्शन बी है BP ब्रिटिश पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है सऊदी अरामको, ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा BP ब्रिटिश पेट्रोलियम। प्रस्तावित मल्टी बिलियन डॉलर रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में माना जाता है, 5 प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है। आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी कंपनी नहीं है इसमें। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भी है, सऊदी अरामको भी है, इंडियन ऑयल भी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पेट्रोलियम नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन कौन सी कंपनी है? सऊदी अरामको है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL है। नेक्स्ट आते हैं, हैदराबाद में नए तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम भारतीय इतिहास में किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। हैदराबाद में नए तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम भारतीय इतिहास में किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी के नाम पे। नेक्स्ट आते हैं, अस्ताना में इयान नेपोमनियात्जी को हराने के बाद शतरंज के नए विश्व चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया? आपके पास ऑप्शन है डिंग लिडेन, ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी है हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिंग लिडेन। अस्ताना में इयान नेपोमनियात्जी को हराने के बाद शतरंज के नए विश्व चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिंग लिडेन को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। किस संस्था ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने। और यूरोपियन यूनियन का कब तक का टारगेट है इमिशन को रिड्यूस करना 55% से, तो 2030 तक, और क्लाइमेट न्यूट्रल का कब तक का एम है यूरोपियन यूनियन का? 2050 तक। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने हाल ही में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वस्थ आहार में स्थलीय पशु स्रोत भोजन का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन ने, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है FAO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO। किस संस्था ने हाल ही में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वस्थ आहार में स्थलीय पशु स्रोत भोजन का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO ने। नेक्स्ट आते हैं, रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी है हॉकी खिलाड़ी, ऑप्शन सी है इतिहासकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इतिहासकार। रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इतिहासकार। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इतिहासकार रंजीत गुहा इस मई में 100 साल के होने पर ऑस्ट्रिया के वियना उर्स में अपने निवास पर निधन हो गया उनका। गुहा ने दक्षिण एशिया का अध्ययन करने के एक नए तरीके की शुरुआत की, जो पहले विद्वता पर हावी होने वाले अभिजात वर्ग की चिंताओं की प्रधानता से हटकर था। तो आपको सिंपली बस याद रखना है, रंजीत गुहा इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इतिहासकार थे, और इनकी मृत्यु किस देश में हुई? तो ऑस्ट्रिया में। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, बिहान मेला किस राज्य की कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? ये सीड फेस्टिवल है। जो बिहान मेला है क्या है? सीड फेस्टिवल है। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। बिहान मेला किस राज्य की कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने वैक्यूम एनवायरनमेंट निर्वात वातावरण में लूनार सॉइल चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने वैक्यूम एनवायरनमेंट में चंद्र मिट्टी लूनार सॉइल से ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच ने किस संस्थान ने चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट आते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कब से कब तक
स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया? आपके पास ऑप्शन है 16 से 30 मार्च 2023, ऑप्शन बी है 16 से 30 अप्रैल 2023, ऑप्शन सी है 10 से 24 अप्रैल 2023, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16 से 30 अप्रैल 2023। संसदीय कार्य मंत्रालय ने कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 16 से 30 अप्रैल 2023। नेक्स्ट आते हैं, NPCIL और किस PSU ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी है HPCL, ऑप्शन सी है NTPC, ऑप्शन डी है ONGC। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NTPC। NPCIL और किस PSU ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC ने। नेक्स्ट आते हैं, अंडमान और निकोबार का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है साजू बालकृष्णन, ऑप्शन बी है R हरिकुमार, ऑप्शन सी है विनय रामकृष्णन, ऑप्शन डी है पवन जोशी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साजू बालकृष्णन। अंडमान और निकोबार का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साजू बालकृष्णन को। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 17वें नंबर के। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान तैयार करती है? आपके पास ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है NHSRC। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHSRC। कौन सी संस्था भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान तैयार करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHSRC। और NHSRC का मतलब क्या हुआ? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया रिलीज हुआ 2019-20 के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? तो सबसे पहले तो शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर OOPE इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 62.6% इन 2014-15 to 47.1% इन 2019-20। याद क्या रखना है? जो शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है OOPE, ये आपका टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन हुआ है। 2014-15 में था 62.6%। देखो डाटा याद रखना होता है। 2014-15 में था 62.6% क्या? OOPE आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और 2019-20 में कितना है? 47.1%। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन कंट्रीज टोटल GDP इंक्रीज फ्रॉम 1.13% टू 1.35%। 2014-15 में कितना था गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन कंट्रीज टोटल GDP? तो 2014-15 में था 1.13%। 2019-20 में कितना है? 1.35%। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। 2014-15 में कितना था? 1.13%। और 2019-20 में कितना है? 1.35%। इसके अलावा शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 29% टू 41.4%। जो शेयर है किसका? गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये आपका इंक्रीज हुआ है 29%। पहले 29% था, अब कितना है? 41.4%। 2014-15 में था 29% और 2019-20 में बढ़ के कितना हो गया है? 41.4%। इसके अलावा पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर डबल। जो पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है किस पे? हेल्थ केयर पे क्या हो गया है? डबल हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, नागोर्नो काराबाख एक ऐसा क्षेत्र है जो किन दो देशों के बीच विवादित है? आपके पास ऑप्शन है रूस और यूक्रेन, ऑप्शन बी है आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन सी है चीन और जापान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान। नागोर्नो काराबाख एक ऐसा क्षेत्र है जो किन दो देशों के बीच विवादित है? एक विवादित जगह है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच।
नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 रॉकेट पर स्टारबेरी सेंस नामक एक कम लागत वाला स्टार सेंसर लॉन्च किया। यह सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है बेल, ऑप्शन सी है IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन डी है HAL। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 रॉकेट पर स्टारबेरी सेंस, अच्छा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टारबेरी सेंस क्या है, तो कम लागत वाला सेंसर है और इस सेंसर को किसने डेवलप किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिग कैचअप पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। बिग कैचअप पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? आपके पास ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अगला हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ स्टैटिक MCQ जिसका डायरेक्ट रिलेशन होगा करंट अफेयर से। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2001। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1991। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1991 में। नेक्स्ट आते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है किस वर्ष लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1986। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1940 में। नेक्स्ट आते हैं, शौकत मिर्जियोयेव किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति है? आपके पास ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। शौकत मिर्जियोयेव किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? आपके पास ऑप्शन है 5 5 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 8 बार, ऑप्शन डी है 1 बार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 बार। भारतीय दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 बार। ग्लोबल टाइम्स किस देश की सत्ताधारी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र है? आपके पास ऑप्शन है UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। ग्लोबल टाइम्स किस देश की सत्ताधारी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 124 से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी है मानहानि, ऑप्शन सी है राजद्रोह, ऑप्शन डी है दंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजद्रोह से। भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 124 से किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजद्रोह से। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो शो को कथित तौर पर निशाना बनाने वाले ट्वीट पर गुजरात में पुलिस ने किस पार्टी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आप आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है बीएसपी, ऑप्शन सी है आईएनसी कांग्रेस, ऑप्शन डी है जेडीयू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो शो को कथित तौर पर निशाना बनाने वाले ट्वीट पर गुजरात में पुलिस ने किस पार्टी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप। नेक्स्ट आते हैं, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हतोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक पहल है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह प्रणाली विमानन क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। गलत क्यों है? जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है किसकी पहल है? तो यूरोपियन यूनियन की। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड क्या है? यह प्रणाली विमानन क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, यह विमानन क्षेत्र पर लागू है। ऑप्शन पे आते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? नीदर वन नॉट टू। अभी इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इज ए cornerstone of the European Union's policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse gas emission cost effectively। तो याद क्या रखना है? एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम किसकी पहल है? यूरोपियन यूनियन की पहल है। और ये अप्लाई किस किस पे है? तो इट अप्लाइज टू पावर जनरेशन इंडस्ट्री, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड द एविएशन सेक्टर। वहाँ पे क्या दिया हुआ था? एविएशन सेक्टर पे लागू नहीं है, लेकिन लागू है किस किस पे लागू है, किस किस पे अप्लाई करता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम? इट अप्लाइज टू पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड द एविएशन सेक्टर। It will be expanded to cover greenhouse gases other than CO2 such as methane and nitrogen oxide। ये कौन से ग्रीन हाउस को कवर करता है? एक तो CO2 को तो करता ही है ग्रीन हाउस गैस, इसके अलावा मिथेन, और मिथेन को कैसे लिखते हैं? CH4, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की जल निकायों की जनगणना के बारे में सही नहीं है? जो वाटर सेंसस अभी हाल ही में हुआ है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की पहली जल निकायों की जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, वाटर सेंसस, जो देश में तालाबों, टैंकों, झीलों और जलाशयों का एक व्यापक डेटाबेस है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम जल निकायों की गणना की गई है। तो सेकंड भी आपका सही है। ऑप्शन सी क्या है? जल निकायों की अधिकतम संख्या वाले सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी जल निकाय किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो सी भी आपका बिल्कुल सही है। और डी क्या है? कर्नाटक में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। ये गलत है, झीलों की संख्या सबसे अधिक है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे कर्नाटक ना होकर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तो हमें क्या बताना था कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर वेयर एज आंध्र प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टैंक। तो टैंक सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश के पास, और हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक, सबसे ज़्यादा झील किसके पास है? तमिलनाडु के पास। नेक्स्ट आते हैं, निसार उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पहला जो स्टेटमेंट है, पहला कथन है, इसे अमेरिका और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और यह एक एकल आवृत्ति इमेजिंग रडार, सिंगल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार उपग्रह है। तो ये आपका गलत है, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ओनली वन।
निसार उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसे अमेरिका और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने बनाया है, जो कि बिल्कुल सही है। एन फॉर हो गया नासा, आई फॉर इसरो, और SAR का मतलब क्या हुआ, सिंथेटिक अपर्चर रडार। याद रखना है, SAR का मतलब क्या हुआ, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है, इसमें जो सैटेलाइट है निसार 2800 किलोग्राम वेट है इसका, कंसिस्ट ऑफ बोथ L बैंड एंड S बैंड। जो निसार सैटेलाइट में दोनों बैंड है, L बैंड भी है और S बैंड भी है। कंसिस्ट ऑफ बोथ L बैंड एंड S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट विच मेक इट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट। और वहाँ पे क्या दिया हुआ था, सिंगल, तो गलत है, क्या होगा, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।